दोस्तों अन अकेडमी की तरफ से एक बार फिर से बेस्ट बैच को लॉन्च कर दिया गया है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तेजस करके बैच है जो कि एनडीए 2 के लिए है। और यहाँ पे कैसे आपको मिलेंगे इंडिया के नंबर 1 एजुकेटर, जैसे कि अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दीक्षा मैम, मयंक सर, रामस्वरूप जानी सर, उसके बाद सुमित सर, सौरभ सर, श्याम सर, और साथ ही साथ गाइज एनडीए 2020 रिजल्ट मतलब 200 प्लस अन अकेडमी लर्नर ने रिटन एग्जाम्स को भी क्लियर किए हैं यहाँ पे। और ये बैच हम लोग का 2 जून से स्टार्ट है और 1 सितंबर तक ये बैच चलने वाला है। तो गाइज आप इस बैच को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपका सितंबर में एग्जाम भी होने वाला है। चाहेंगे तो पहली बार में आप एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। एक और हम लोग का बैच है जगह आप देख सकते हैं अगस्ता करके 2.0 करके, ये भी आपका डिटेल्स बैच है गाइज जो कि आपका ये भी 2 जून से स्टार्ट है और 31 अगस्त तक ये आपका बैच को चलेगा। तो इस बैच को भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। अर्पित चौधरी, कार्तिकेय सर, यहाँ पे धीरज सर है, श्वेता मैम है, सुनील सर है और विकास सर है। ठीक है, तो ये भी बैच बहुत ही बेस्ट है। दोनों बैच ज्वाइन करो, दोनों बैच काफ़ी कमाल का है, कोई एक कर लेना। ठीक है, एक्सेस तो आपको ऑल मिल जाता है अकेडमी में ना। और यहाँ पे इस गाइस कैसे लेना है, आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके आपको चूज कर लेना कितने महीने के लेना है। 12 पे क्लिक करना है, 6 पे, उसके बाद एक रेफरल कोड डाल के अपने डिस्काउंट ले लेना होगा जो कि फाइनल प्राइस आपको इतना में पड़ जाएगा। रिडीम कर लीजिएगा, रिडीम करेंगे तो और डिस्काउंट 20%। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे एयरफोर्स से रिलेटेड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको वीडियो को शुरू करने से पहले ये बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की पूरी पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन ये है कि भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। तो नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी राज्यपाल। ये जो सारे क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा। ठीक है, जो भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है तो ये प्रधानमंत्री को माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास सेकेंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि कोणार्क मंदिर जो होता है उसका निर्माण किसने कराया था। सवाल हमारे पास क्या है 2 नंबर कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए राजा कुलोशुंगा, ऑप्शन बी नरसिंह देव प्रथम, ऑप्शन सी विष्णु गोपा और ऑप्शन डी महिपाल। तो यहाँ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, नरसिंह देव प्रथम हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो कोणार्क मंदिर था उसका निर्माणकर्ता कौन थे, वो थे नरसिंह देव प्रथम थे जो कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 3rd नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बीबी का मकबरा, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी चार मीनार और ऑप्शन डी इत्माद उद दौला। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, चार मीनार हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर है और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि स्मार्ट जो अशोक हैं वो किसके उत्तराधिकारी थे। तो नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी सुसीम और ऑप्शन डी दशरथ। तो यहाँ पे भी 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बिंदुसार। जो सम्राट अशोक है वो किसके उत्तराधिकारी थे, तो ये बिंदुसार के थे। ठीक है, यानी करेक्ट यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी एंथ्रोपाइडस, ऑप्शन सी एकिनोडोमर्स और ऑप्शन डी में है एनेलिड्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी प्रोटोजोआ हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है।
तो ये क्या है, प्रोटोजोआ एक उदाहरण है, ठीक है। यानी करेक्ट यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे 6 ये है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। सवाल हमारे पास क्या है 6 नंबर की पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए इयान फ्लेमिंग, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी में स्टीफन हॉकिंग और ऑप्शन डी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो यहाँ पे बता दूं कि आपको एग्जाम में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट यानी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इस क्वेश्चन का हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। और जैसे मैं आपको ऑप्शन में दिया गया अलेक्जेंडर पहले नाम पे है, ऑप्शन डी में भी है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। और ये ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है और ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, ठीक है। तो ये आपको नहीं भूलना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा, जो पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 भी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। ये बता दो, ये जो सवाल है ये आपके कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले भी आपकी वीडियो जो बनाया है मैंने, उसमें भी आपको ये भी जिक्र किया है कि जिस भी क्वेश्चन में ये पहला वर्ड या शब्द जुड़ जाए वो क्वेश्चन अपने आप में बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यानी एग्जाम के दृष्टिकोण से और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारे पास सवाल ये है कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। तो देखिए ऑप्शन में है 1949 में, ऑप्शन बी में है 1951, ऑप्शन सी 1952 और ऑप्शन डी 1953। तो यहाँ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, यानी 1951 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट राइट आंसर, ठीक है। जो भारतीय संविधान है ये पहली बार संशोधन 1951 में किया गया था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इसको। क्वेश्चन ये कि जो कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है। तो नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी ओडिशा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। जो कुचिपुड़ी नृत्य शैली है उसका प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ था, तो ये आंध्र प्रदेश के यानी आंध्र प्रदेश स्टेट से हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। हमारे पास सवाल क्या है कि सवाल ये है कि किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी को, ऑप्शन बी हुगली नदी को और ऑप्शन सी भागीरथ नदी को और ऑप्शन डी दामोदर नदी को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी भागीरथ नदी को कहा जाता है, ठीक है। जो किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो ये भागीरथ नदी को क्या कहा जाता है, बंगाल के शोक के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने माना जाता है। तो ऑप्शन ए में है गैलीलियो गैलीली ने, ऑप्शन बी कॉपरनिकस, ऑप्शन सी आइजक न्यूटन और ऑप्शन डी में है जे केपलर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैलीलियो गैलीली हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो थर्मोस्कोप है इसका आविष्कार गैलीलियो गैलीली को माना जाता है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन। और 11 नंबर क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आपको यहाँ पे देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के ऊपर ये कि हाल ही में फिट इंडिया स्कूल वीक का दूसरा संस्करण किसने लॉन्च किया है। तो आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको भी आपको बिल्कुल ध्यान से देखना होगा, ठीक है। तो ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है किरण रिजिजू जी के द्वारा। किसके द्वारा, किरण रिजिजू जी के द्वारा, ठीक है। और जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे खेल मंत्री हैं, जो किरण रिजिजू हैं वो हमारे वर्तमान में खेल मंत्री हैं। तो देखिए ये जो फिट इंडिया स्कूल वीक है इसका पर्पस क्या है, तो स्कूली बच्चों को फिट इंडिया मूवमेंट में भाग लेने में इंक्रीज कराना, ये है मेन पर्पस इसका। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 12 यानी 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के ऊपर ये कि हाल ही में ट्रांसजेंडरों के लिए यानी जो ट्रांसजेंडर लोगों के राष्ट्रीय पोर्टल का ई लॉन्च किसने किया है। तो आपको बता दूं कि यह अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है थावर चंद गहलोत जी के द्वारा। किसके द्वारा,
थावर चंद गहलोत जी के द्वारा, और जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भी हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 13 यानी 13 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अभ्यम ऐप की यानी लॉन्च किया गया है। तो ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो एप्लीकेशन है ये स्पेशली कैब और ऑटो में सफ़र करने वाली महिलाओं और बच्चों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आंध्र प्रदेश के बारे में। तो राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है कुर्नूल, अमरावती और विशाखापट्टनम। यानी कि ये भारत का पहला राज्य है जिसका 3 राजधानियां हैं, या इसे हम कह सकते हैं कि 3 राजधानियां वाला भारत का ये पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही बना है। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है जगन मोहन रेड्डी, जबकि राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 14 यानी 14 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 14 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? हु वाज द रिसेंटली बिकम द सेकेंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये अभी हाल ही में बन गए हैं एलन मस्क। कौन बने हैं? एलन मस्क बन गए हैं, ठीक है, जो कि हाल ही में विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। और ये आपको बता दूं कि तो पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर ये हैं जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस है, जो कि पूरे वर्ल्ड में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर ये हैं एलन मस्क। तो ये भी आपको याद रखना होगा। और जो जेफ बेजोस है जो कि अमेजॉन के संस्थापक भी है, ठीक है। जेफ बेजोस किसके संस्थापक हैं? अमेजॉन के संस्थापक हैं। और जो एलन मस्क है ये आपको टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक है। और जो बिल गेट्स है जो कि क्या है? तीसरे स्थान पर है बिल गेट्स, ठीक है। तो ये क्रम आपको बिल्कुल याद रखना होगा। तीसरे स्थान पर कौन है? बिल गेट्स है। और ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है। किसके संस्थापक है? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है, ठीक है। और यहाँ पे आप सभी जानते हैं जो मुकेश अंबानी जी हैं, मुकेश अंबानी जी, तो आप सभी जानते हैं ये जो है ये रिलायंस के चेयरमैन हैं और ये भारत के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा मुकेश अंबानी जी के बारे में भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि 8 करोड़ का पंजीकरण हासिल करने वाला देश का पहला बैंक ये कौन बन गया है? तो 8 लाख करोड़ का पंजीकरण हासिल करने वाला देश का पहला बैंक ये बन गया है HDFC बैंक। कौन बना है? HDFC बैंक बन गया है। तो सबसे पहले हम HDFC बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। कब की गई थी? 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। और जो प्रेजेंट टाइम में इसके सीईओ कौन है? तो ये है शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन है। तो ये भी आपको यहाँ पे नोट कर लेना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 16 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 16 आपके स्क्रीन को ऊपर ही है और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 16 हाल ही में प्रो एन भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अभी हाल ही में सम्मानित किए गए डॉक्टर सुशंता कर को। किसको? डॉक्टर सुशंता कर को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है, ठीक है। और इन्हें सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री बैंगलोर के द्वारा सम्मानित यानी किया गया है। और यहाँ पे हम दूसरे ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो रस्किन बॉन्ड है जो ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, तो रस्किन बॉन्ड इन्हें अभी हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यदि यहाँ पे हम बात करें एस हरीश की, तो एस हरीश ये एक मलयालम लेखक है जिन्हें अभी हाल ही में JCB साहित्य अवार्ड से नवाजा गया है। यदि यहाँ पे हम बात करें हरिहरन की, तो इन्हें अभी हाल ही में मलयालम सिनेमा में आजीविका योगदान के लिए IC डेनियल अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये भी आपको याद रखना होगा हरिहरन के बारे में भी, यानी इन सभी के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया। तो सभी के बारे में आपको जान लेना बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 17 यानी 17 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 17 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में नासा ने पहली पूर्ण व्यावसायिक उड़ान से कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय स्टेशन भेजा है? तो ये अभी हाल ही में भेजा है टोटल 4 अंतरिक्ष यात्रियों को। कितने? टोटल 4 अंतरिक्ष यात्रियों को। तो देखिए जो
स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स जो कि एक अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है, तो इसी स्पेस एक्स के रॉकेट से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। और अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले नासा के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? नासा के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एक अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। जैसे कि इसरो जो होती है, इसरो ये क्या है? इंडिया की स्पेस एजेंसी है। वैसे ही अमेरिका की स्पेस एजेंसी ये है नासा। तो नासा की स्थापना 1958 में की गई थी। कब की गई थी? 1958 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन DC में स्थित है। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 18 यानी 18 नंबर प्रश्न संख्या 18 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का फैसला किया है? तो ऐसा निर्देश अभी हाल ही में दिया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है भूपेश बघेल जी, इन्होंने ये ऐलान किया है कि जिसके पास भी फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र है और फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी पदों पर कार्यरत है, उन सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का फैसला किया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो राजधानी क्या है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। मुख्यमंत्री तो मैंने अभी बताया है कि भूपेश बघेल जी हैं। राज्यपाल है अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं PR रामचंद्रन मेनन। कौन है? PR रामचंद्रन मेनन है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 19 यानी 19 नंबर प्रश्न संख्या 19 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में गठित रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, ये अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं कृष्ण गोपाल कृष्णा को। किसको? कृष्ण गोपाल कृष्णा को, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। तो देखिए, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने अभी हाल ही में RBIH का गठन किया है। किसका गठन किया है? RBIH का गठन किया है, ठीक है। और क्यों किया है? तो देखिए, वित्तीय क्षेत्रों में इनोवेशन यानी कि नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, जिसका नाम क्या है? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। और इसमें टोटल आपको 10 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 10 सदस्य होंगे। और 10 में से एक अध्यक्ष होंगे, बाकी 9 मेंबर होंगे। और इसी के जो अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं कृष्ण गोपाल कृष्ण को, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में यानी RBI के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में RBI की स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और प्रेजेंट टाइम में इसके जो अध्यक्ष जो इसके गवर्नर हैं ये हैं शक्तिकांत दास, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखने होंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 20 यानी 20 नंबर प्रश्न संख्या 20 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को टेनिस के 2020 ATP टूर नंबर 1 ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? तो ये अभी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं नोवाक जोकोविक को। किसको? नोवाक जोकोविक को, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी A हो जाएगा, जो कि ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? सर्बिया से बिलोंग करते हैं नोवाक जोकोविक, ठीक है। सर्बिया से बिलोंग करते हैं। और मतलब कि ये कहा जा सकता है कि ATP रैंकिंग में ये पहले स्थान पर है। और यहाँ पर ATP क्या है? यानी कि ATP की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ टेनिस परफॉर्मेंस। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। कब की गई थी? 1972 में ATP की स्थापना की गई थी, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। और इसी ATP रैंकिंग में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ये है पहले स्थान पर। पहले स्थान पर कौन है? नोवाक जोकोविच है। दूसरे स्थान पर है राफेल नडाल, जो कि बिलोंग करते हैं स्पेन से। कहां से बिलोंग करते हैं? जो राफेल नडाल है ये आपको स्पेन से बिलोंग करते हैं और ये दूसरे स्थान पर है। ये आपको याद रखना होगा। तीसरे स्थान पर है डोमिनिक थीम। कौन है? डोमिनिक थीम जो है ये आपको तीसरे स्थान पर है और ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रिया से। कहां से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। जबकि चौथे स्थान पर है डेनियल मेदवेदेव। कौन से? डेनियल मेदवेदेव। और ये है आपको चौथे स्थान पे। ये आपको याद रखना होगा। और ये आपको कहां से? तो रशिया से बिलोंग करते हैं। तो इन सभी के बारे में आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में एटलीस्ट एक शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।